संत महात्मा हर युग में आए और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि उनका काम है जीवों को सिखाना, जीवों को सही रास्ता दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना। वो अलग अलग समय में अलग अलग देश में आते हैं, तो उनकी शक्ति वही होती है। तो नाम बदल जाते हैं, उनका देश, उनका मज़हब बदल जाता है, उनका उपदेश चहुवर्णों का सौदा होता है। तो कोई भी किसी मुल्क में हो, उनका जो उपदेश है कभी नहीं बदलता। आज हम स्वामी जी महाराज की वाणी ले रहे हैं, चेतावनी का शब्द है। चेत चलो यह सब जंजाल, काम ना आवे कुछ धनमाल। तो चेतावनी का शब्द वो कह रहे हैं यहाँ से, चेत चलो भाई, जब तुम अपना जन्म व्यर्थ कर रहे हो तो विचार करो किस काम के लिए मालिक ने भेजा था और क्या तुम कर रहे हो। ये चेतने का अवसर है, क्योंकि इंसान जब बड़े जद्दोजहद के बाद 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मिलता है, और अब हम मनुष्य जन्म में आकर भी अगर इसको कोड़ियों के बदले लगवा देंगे तो हमारा आना व्यर्थ होगा, और पता नहीं फिर कब मिले ना मिले। इस जामे को सीढ़ी का आखिरी जिंदा कहा गया। तो चेतना क्या, हमें क्या चेतावनी ले कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पिछली जोनियों के प्रतिकार है, उनके रिएक्शन है, उनका हमारे ऊपर परछावा रह गया। क्योंकि हम एक एक योनि में, ये मान लो वनस्पति है, कोई पेड़ खड़ा है 100 साल तक, 200 साल तक एक पेड़ खड़ा रहता है, और हमारे ऊपर कोई आरी चलाए, हमारी कोई टहनी काटे, पत्ते तोड़े, ना कोई कोर्ट कचहरी होती, ना हम पीड़ा अपनी वेदना किसी को बता सकते। तो ऐसे ही हम वनस्पति में आए, कीट पतंगे बने, जलचर बने, पशु बने, अब गधे हैं, घोड़े हैं, इतना वजन ला दिया जाता है, तो किसको अपनी शिकायत करे? तो बेजुबान जीव होते हैं, उनको सहना पड़ता है। जो कर्मश मेरा खेत है, जो हमने पहले कर्म किए उनका भुगतान देना पड़ता है। ये इंसान जन्म ऐसा है, ये हम नए कर्म भी बनाते हैं और पिछले कर्मों का भुगतान भी दे रहे होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो विकार हैं, इसमें मेन है मोह। हमारा इस सृष्टि से मोह पैदा हो जाता है, इनके आकार, इनके शक्लों पदार्थों में मोह पैदा हो जाता है। और जब हमारा मौत का टाइम होता है तो हमारी आँखों के सामने यही खड़े रह जाते हैं, और जहाँ आशा तहाँ वासा, इनके लगाव में, इनके मोह के कारण हम वहीं खींचे चले जाते हैं, और दोबारा इस सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है, और आवागमन के चक्कर में बंधे रहते हैं हमेशा के लिए। दूसरा है अहंकार। यहाँ आकर के आत्मा ने अपनी खुदी की भावना डेवलप की। हर कोई काम किया तो मैं और मेरी आ गई इसमें। भाई मैं और मेरी क्या है, 5 तत्व उसके प्रकृति के दिए हुए हैं। ये हमारे पहाड़ हैं, हवा है, जल है, ये सब प्रकृति की देन है, पानी है। अब इनको संजो करके आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है, और उस परमात्मा का नाम निशान है ही नहीं। सब कुछ अपना एक राम पराया, जो इसने बनाया उसका गुणगान करते हुए ये सब तत्व दिए, इसको भूल कर बैठ गई, तो परमात्मा हमारे कैसे खुश होगा? अब परमात्मा भी हमारे अंदर है, आत्मा भी हमारे अंदर है, तो उनका मिलाप नहीं होता। एका संगत एक कट ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। ये परमात्मा भी हमारे अंदर है, आत्मा भी हमारे अंदर है, परंतु आज तक में मुलाकात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें की भावना आ गई, की भावना आ गई, मैं मेरी की भावना आ गई। जो कुछ कर रहा है मैंने किया, या मेरा है, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, सब कुछ इसका है। अगर देने वाला है उसको बुला कर बैठ गए, इसलिए परमात्मा कैसे खुश हो? ये कह रहे हैं द्वैत की भावना, इसको हटा दो। यह धनमाल तेरा काम ना आवे। ये जो यहाँ का धनमाल है, यहाँ की जो करेंसी है, आगे सतलोक में काम नहीं आने वाली, ये यहाँ का रुपये पैसा यही काम आ सकता है, हम साथ नहीं ले जा सकते। साथ के ले जा सकते हैं? वो कह रहे हैं साथ तो हम क्या ले जा सकते हैं? संच हरदन पूजा सतगुरु छोड़ सकल विकार।
असली लक्ष्य ये है जो विकार है हमारे, इनसे छुटकारा पा किसी तरह की पूर्ण महात्मा की संगत कर, की सोबत कर, ताकि तो सही रास्ता वह शब्द का भेद दे, नाम का मार्ग बताए, और जो गुरु मंत्र दे उसकी भजन कर, उसकी बंगी कर, उसका सिमरण कर, तो यहाँ आना जाना तेरा मुक जाएगा। और संच हरदन, यहाँ का जो नाम है वो अनमोल है, उसकी अगर तू कमाई करेगा तो इसमें इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। यही एक धन है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं। नाम सच्चा, सत्संग सचगा, और सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या को गाए। इस संसार में केवल 3 चीज़ सच्ची हैं, एक तो नाम, एक सतगुरु और एक सत्संग। यही हमारे साथ आते हैं। सतगुरु बाहर भी है और अंदर हम भजन बंदी करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो वही सतगुरु अंदर है, वही सतगुरु हमें अंदर जाकर मिलाएगा। तो आओ हम अपने मंजिल मकसूद को पहचानें और गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते को चलें और अपने आने का यहाँ लक्ष्य हासिल करें। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ गुरबाणी का पाठ करते रहते हैं। अगर आप भी इसमें कोई शौक़ रखते हैं, कोई रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी नई वीडियो है आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।